ओके गाइस, तो तुम लोगों को एकदम अर्जेंटली ये मीटिंग रखने की वजह तो वैसे ही मैसेज में मैंने डाल दिया था। वजह क्या थी कि जो एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हुई है तो उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस हुए। मेजर हुए तो बहुत ज़्यादा। तो अभी क्या हो गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये एजुकेशन पॉलिसी साल 2020 में ही लेके आ गई थी। बट जैसे आपको भी पता होगा उस टाइम पे कोरोना का काफ़ी ज़्यादा इशू चालू था, तो पॉलिसी अप्लाई तो हो गई थी, मतलब आ गई थी, बट उसको प्रॉपर वे पे अप्लाई नहीं कर पाए थे उस कोरोना की वजह से। तो साल जैसे जैसे आगे गया तो अभी फाइनली वो कोरोना वाला सिचुएशन से हम नॉर्मल सिचुएशन पे हैं। तो अभी वो पॉलिसी को इन लोग लेके आए हुए हैं और पॉलिसी लाने से जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है बिल्कुल चेंज हो रही है। बिल्कुल बोले तो एक ओल्ड और न्यू काफ़ी डिफरेंस हो रहा है इसमें। और इसमें चेंजेस इतने ज़्यादा चेंजेस है कि स्कूल सेक्शंस के लिए अलग, डिग्री सेक्शंस के लिए अलग। और अभी जो करंटली जो स्कूल्स के चेंजेस की बात हो रही है, तो स्कूल सेक्शंस के चेंजेस ये साल नहीं हुए फ़िलहाल, क्योंकि थोड़ा उनका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का सिलेबस को लेके थोड़ा इशू चालू है। जब वो उनका इश्यूज़ क्लियर हो जाएगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। वैसे बोला जा रहा है 2024 से 25 का जो एकेडमिक ईयर होगा, माने नेक्स्ट ईयर, स्कूल सेक्शन का तब अप्लाई होगा। ठीक है। और दूसरा आता है फिर डिग्री सेक्शन। और डिग्री सेक्शन में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, वो ये साल ही चेंज हो रहा है और बोलते हो गया है। ठीक है। अभी फ़िलहाल स्कूल्स में और डिग्री में बहुत सारे चेंजेस हुए। तो स्कूल्स के बारे में तो मैं इतना डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से कुछ बता दूं कि स्कूल में, क्योंकि आपको बता दूंगा कोई, अभी आप यहाँ से जाओगे मीटिंग के बाद तो आपके घर में आपके भाई होंगे, बहन होंगे, रिलेशन में कोई होगा जो अभी स्कूल्स कर रहा है। और अगर ये नया एजुकेशन पॉलिसी अगर लागू हो गई तो उसमें ऐसे क्या चेंजेस है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया है जो पुराने से बिल्कुल अलग है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि पुराने में होता क्या था, स्कूल सेक्शन में 10+2 होता था। आपको भी पता होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर 10 तक एसएससी होती थी, फिर 11th एंड 12th होता था हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, HSC। यही होता था पहले, ये रूल था 10+2, राइट ना। अभी वो जो सिनेरियो था वो पूरा बदल चुका है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से एक नई पॉलिसी है। तो उसको पहले बोला जाता था 10+2, लेकिन अभी जो पॉलिसी आई है उस पॉलिसी का 10+2 को चेंज करके 5+3+3+4 हो गया है। 5+3+3+4। हालांकि आप 12th दिए हो ये साल, बट अभी फ़िलहाल आपके लिए तो नहीं है, पर इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपके भाई हो गए, बहन होगी, स्कूल लेवल में, या जो भी है, जो अभी स्कूल्स के बच्चे फ्यूचर्स में पढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी है। तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हो तो किसी के पेरेंट्स भी आपसे ही सजेशन लेंगे। तो अभी फ़िलहाल वो चेंजेस ये साल हुआ नहीं है, वो होगा 2024 से 25 में, 2024 टू 25। अभी जो फ़िलहाल चेंजेस है सिर्फ डिग्री में। लेकिन ये जो स्कूल सेक्शन की बात किया मैं, 5+3+3+4, जो पहले क्या था 10+2। अब ये 5+3+3+4 का क्या सिनेरियो हुआ, मतलब है क्या चीज़। तो इसको है ना 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला मैंने बताया था 5, पहले क्या था, सिर्फ 10+2 था। अभी पहला आता है 5। इस 5 के अंदर 2 कैटेगरी आती है। इस 5 बोले तो 5 साल, ठीक है, 5 साल की बात होती है। और इस 5 साल के अंदर 2 कैटेगरी आती है, एक 3 साल की, एक 2 साल की, मतलब 5 के अंदर 3 और 2 है। कि बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है ना, तो पहले उसको 3 के प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, फिर 2 पे जाएगा, तो ऐसा उसका 5 वाला कंप्लीट होगा। और ये 5 वाली चीज़ को उन लोग ने नाम दिए हुए फाउंडेशन स्टेज। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, ये बोलते थे ना। अभी ये जो 5 है इसको फाउंडेशन स्टेज बोला जाता है, जिसमें 3 और 2 आता है। 3 बोले तो जैसे हम लोग जानते हैं आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी स्कूल, ये 3 में आता है। और +2 वो आते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड।
मतलब अभी सेकेंड स्टैंडर्ड तक तुम्हारा पहला आता है फाउंडेशन स्टेज। फिर उसके बाद जब 5 साल हो जाता है तो नेक्स्ट आता है, मैं बताया था 5+3, तो फिर 3 आ जाता है। और 3 में इसको बोला जाता है प्रिपरेटरी स्टेज। और ये इसका वजह है, इसकी जो नाम रखा है इसकी वजह है। हालांकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है इसकी डिटेल में, क्योंकि ये सारी चीज़ों के ऊपर इन लोगों ने लॉ बनाए हुए, इतने सारे रूल्स बनाए हुए, वो मेरे पास लगभग 650 पेज की पूरा फाइल है। हालांकि मैं भी स्टडीज़ कर रहा हूँ उसको, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। लेकिन ऊपर के जो हाईलाइट पॉइंट्स है वो मैंने उठाए। तो 3 है, 3rd, 4th, 5th। इसमें कौन सा स्टैंडर्ड आता है? 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड। और इस स्टेज को बोला जाता है प्रिपरेटरी स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है, फिर मैंने बताया था 5+3, 3 हो गया, फिर +3। और इसमें कैटेगरी आती है 6, 7 और 8। इस स्टेज को मिडिल स्टेज बोला जाता है। इसमें ये स्टेज में बच्चा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स ये सब स्टार्टअप कर देगा। उसकी वो बताया ना, इस काफ़ी डिटेल्स है इसमें, एज है, इसमें सिलेबस है, सारी डिटेल्स है। बट अभी मेरा उतने टॉपिक पे जाऊँगा तो अपनी मीटिंग अगर पूरी रात भी चलाऊँगा तो भी पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा, पता है मेरा। तो अभी मैं उसकी उतनी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन बता रहा हूँ कि नेक्स्ट 3 जो है 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, जिस स्टेज को बोलते हैं मिडिल स्टेज। एंड लास्ट में आता है 4, जिसमें 4 साल है, जिसमें 9, 10, 11, 12। इस 4 के अंदर भी 2 फेज है, फेज 1, फेज 2। फेज 1, फेज 2, जिसमें 9th और 10th फेज 1 होगा और 11th और 12th फेज 2 होगा। इस तरह स्कूल की जो एकेडमिक ईयर कंप्लीट होगी, ये नया रूल्स आएगा। फिलहाल ये साल बच्चों के लिए नहीं है, अगले साल होने वाला है। अभी बोला जाता है कि क्या बोर्ड्स सारे हट जाएंगे, एक ही बोर्ड हो जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बोर्ड्स है वो बोर्ड्स वैसे ही रहेंगे, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड था वैसे ही रहेगा, सेंट्रल बोर्ड था वैसे ही रहेगा, आईजीसी बोर्ड था वैसे, बोर्ड्स वैसे ही है। बोर्ड्स कोई बदल नहीं रहा है। बोर्ड्स जो सेंट्रल बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सब वही है। सिर्फ जो बदलेगा वो एजुकेशन पढ़ने का जो स्टाइल है, पॉलिसी, वो बदल जाएगी। तो यहाँ पर आने वाले वक्त पे ये जो स्कूल की जो एजुकेशन पॉलिसी बदली गई इस वजह से, क्योंकि अब बच्चे जब पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें ज़्यादा डाला गया है। और हर स्टेज, मतलब बोलते हैं एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, छोटे से बड़ा, तो हर स्टेज पे बच्चे की एक बोलते ना, कभी जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो पहले वो बोलना सीखता है, फिर लोगों को समझना सीखता है। ऐसी ही कंडीशन में ये स्टेज बनाए गए लोग ने। मतलब जो बच्चे की लाइफ में जो होता है ना, जैसे छोटे से बड़ा होता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, राइट। तो यही स्टेज को ऐसे लोगों ने स्कूल स्टेज को बनाया गया है। और ये कंक्लूजन के बेस पे बोलूँ कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि अब बच्चा जो है वो प्रोफेशनल रहेगा। वो मतलब उस एज के हिसाब से पढ़ेगा जिस एज पे उसको ज़्यादा वो कैप्चर होता है। बोलते ना, एक उम्र होती है जब वो सही गलत समझता है, एक उम्र होता है जब लोगों को समझता है, एक उम्र होती है जो पढ़ना, वो बोलना सीखता है। तो उस उम्र के हिसाब से उन लोग ने एजुकेशन की पॉलिसी रखी है। आई होप सो ये समझा होगा। लेकिन आज की मीटिंग का मसला ये है कि तुम तो स्कूल से पास कर रहे हो, अभी अगर आपका रिजल्ट वैसे भी ये मंथ के एंड में आने ही वाला है, राइट, वैसे भी प्रिपेयर हो। तो मीटिंग मेरा बुलाने का मेन मसला था डिग्री सेक्शन में क्या चेंजेस हुए। अब डिग्री के जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये तो मैंने स्कूल सेक्शंस की बात किया मैंने, और हालांकि स्कूल सेक्शन के चेंजेस अभी नहीं हो रहे हैं, फिलहाल ये साल नहीं हो रहा है, बट नेक्स्ट ईयर उनका है, क्योंकि बोला जा रहा है 2024 से 25 तक इनके जो सिलेबस, जो क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिलेबस, स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस में थोड़े चेंज अलग अलग होते हैं। तो उनके कौन से सिलेबस लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो थोड़ा चल रहा है, वो हो जाएगा, इसलिए ये साल स्कूल सेक्शन में नहीं। लेकिन डिग्री सेक्शंस की बात किया जाए तो डिग्री सेक्शन ऑलमोस्ट सारे चेंजेस हो चुके हैं और ये अप्लाई ये साल से हो रहा है। अब जैसे तुम सोचते थे ना कि पहले हम लोग कॉलेज पढ़ते थे, डिग्री में एडमिशन हो जाता था, वैसा बिल्कुल नहीं। अब थोड़ा चेंजेस हो गए। अब वो चेंजेस क्या है, वो खास करके ये मीटिंग इसीलिए बुलाया गया क्योंकि आपने 12th का पेपर दे चुके हो और अगले साल आप डिग्री में एडमिशन लेने वाले हो। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हुई है, तो डिग्री के अंदर क्या चेंजेस हुआ ये मैं बताता हूँ। जो डिग्री पहले 3 साल की होती थी
अब डिग्री 4 साल की हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है खास करके, ऐसा नहीं कि 4 साल की हो जाएगी, ये ऐसा नहीं है। वो कुछ कॉलेज को अलाउड है 4 साल की डिग्री, बाकी मेजर कॉलेज तो 3 साल की डिग्री रहेगी। मतलब कुछ कॉलेज 4 साल की डिग्री, कुछ कॉलेज 3 साल की। अब तुम्हारे दिमाग में होगा 3 साल और 4 साल में डिफरेंस क्या होगा, 3 साल की तो वैल्यू कम लग रही है, 4 साल की वैल्यू ज़्यादा होगी। एक्चुअली उसके ऊपर मैं पहले एक चीज़ बता दूँ, पहले होता क्या था, पहले और अभी में क्या फ़र्क हुआ। पहले हम लोग, जैसे मैंने 15वीं किया था, TY करा था, ग्रेजुएशन किया था, तो हम लोग 13 में एडमिशन लेते थे, 13 में पढ़े, तो पास हुए तो 14 में गए, 14 में पास हुए तो 15 में गए, और फिर 15 पास हुए तो 3 साल का पढ़ाई का पूरे मार्क्स जोड़ के हमको लोग एक डिग्री देते थे, कॉन्वोकेशन देते थे, सर्टिफिकेट देते थे। नाउ यू आर द बैचलर ऑफ डिग्री स्टूडेंट। तो ये मिलता था 3 साल के बाद। अब क्या हो गया, अब हो गया नया पॉलिसी। अब हो गया क्या कि अगर आपने 13 में एडमिशन लिए, पढ़ाई करे, और अचानक आपने पढ़ाई 1 साल पूरी करके पास करके छोड़ दी, तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट सर्टिफिकेट। और अगर मान लो कि 2 साल आपने करे, 2 साल में पढ़ाई करके छोड़ दिए, तो आपको मिलेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट। क्या? डिप्लोमा सर्टिफिकेट 2 साल। और जब 3 साल कंप्लीट हुआ, तो तीसरे साल में जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, तो आपको 3rd ईयर में मिलेगा बैचलर ऑफ सर्टिफिकेट। और चौथे साल अगर कंटिन्यू करें उसी फील्ड के, उसी स्ट्रीम से, तो आपको चौथे साल का मिलेगा मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट। मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर सर्टिफिकेट। अब ये चेंजेस मतलब क्या हो गया, हमको एक ही मिलता था पहले, 3 साल घसे, अब भाई 13वीं घसे, 14वीं घसे, 15वीं घस के, चप्पल घस के लास्ट में एक सर्टिफिकेट मिलता था, फिर एक कोड मिलता था, काला कोड, क्या हम डिग्री हो गए। लेकिन अब पूरा उल्टा सिनेरियो बदल चुका है। अब क्या, तुम पहले साल कंप्लीट करो, तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि तुम फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दिए। 2 साल आपने पढ़ाई करी तो आपको क्या मिल जा रहा है, डिप्लोमा मिल जा रहा है। 3 साल हुआ तो आपको बैचलर, और फिर चौथा साल हुआ तो मल्टी डिसिप्लिनरी सर्टिफिकेट। ये एक्चुअली रूल्स क्यों किया गया, होता क्या था कि पहले जो लोग फर्स्ट ईयर देते थे तो जॉब के लिए भागते थे इधर से उधर, और बोलते थे कि मैं अभी 13 दे रहा हूँ, 14 दे रहा हूँ, लेकिन एविडेंस के लिए होता कुछ नहीं था कि मेरा 13 हो गया या मेरा 14 हो गया। अब क्या हो गया, एक एविडेंस हो गया, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया ना, तो आप क्या बोल सकते हो, देखिए सर मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका है, ये मेरी सर्टिफिकेट, आपको उस बेस पे जॉब मिल जाएगा। आपका 2 साल हो गया, आप बोले सकते हैं 2 साल हो गए, देखो मतलब ये मेरी डिप्लोमा की सर्टिफिकेट है। 3 साल हो गया तो आप बोलोगे सर ये मेरी 3 साल की बैचलर डिग्री है, और 4 है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मल्टी डिस। मतलब 3 साल वो अभी भी है। अब ये 4 साल का हर कॉलेज को नहीं मिलेगा, कुछ कॉलेज को जो रहेगी, जरा हाईफाई कॉलेज रहेगी, उनको मिलेगा। तो ये अच्छा हुआ या बुरा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तुमको हर साल का एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। पहले तो क्या है, 3 साल घसते थे तो एक मिलता था, अब यहाँ हर साल पे तुमको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मतलब क्या होगा, अगर तुम 2 साल पढ़ लिए, 2 साल करके तुमने डिप्लोमा ले लिए, और कई बार बीच में पढ़ाई छोड़ दिए तुम जॉब के वजह से, पर्सनल इशू, और 15-20 साल बाद तुमको शौक चढ़ा वापस पढ़ने का, तो आपको वापस से फर्स्ट नहीं, डिप्लोमा आपका हो चुका है, आपको सिर्फ बैचलर करना है। तो फिर आप कोई कॉलेज और में जाके कहीं पे भी एडमिशन लेके आप अपनी 3rd ईयर की डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारे पास फिर प्रीवियस कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी होता क्या था, अभी मैं मान लो मैं 13 दिया, 14 दिया, छोड़ दिया, 14 पास हो, छोड़ दिया, फिर मैं जॉब के वजह से फैमिली इशू कहीं जॉब कर रहा था, फिर कई सालों के बाद मुझे आया कि मैं वापस से 15 देता हूँ, तो बहुत प्रोसेस होता है, पुराने रिजल्ट ला के दिखाओ, ये करो वो करो, XYZ, तब जाके कहीं अप्लाई होता था। फिर ओल्ड पोर्शन, न्यू पोर्शन, दुनिया भर की मगजमारी, और फिर वही कॉलेज में करना पड़ेगा जहाँ से मैंने छोड़ा था। अब क्या हुआ, अब तो तुम फर्स्ट ईयर कर लिए, छोड़ दो, दूसरी कॉलेज में जाओ, दूसरा कर लिए, सेकंड कॉलेज में जाओ, तो ये बहुत अच्छी हो गई ना। अब इंटरव्यू के लिए भी तो तुम्हारा मिल गया ना हर साल का, हाँ, नाउ यू कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स, नाउ यू कंप्लीट डिप्लोमा कोर्स, नाउ यू कंप्लीट अ बैचलर कोर्स। तो ये एक नया रूल्स आया, ये था एक एकेडमिक के रूल्स। आई होप सो समझ में आया होगा। तो मतलब ये अच्छी बात होगी ना, चलो भाई अब तो हर साल मिलेंगे, हर साल सर्टिफिकेट, मतलब अपनी तो फ्रेम तैयार है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री,
अरे हमारे सामने हमारे टाइम पे क्यों नहीं हुआ, हम लोग अफसोस है, लेकिन अच्छी बात है, दैट्स अ गुड वन, गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद जो मैक्सिमम और जो चेंजेस है वो क्या है, अब आते हैं हम लोग एडमिशन, मतलब जब आप कॉलेज में जाओगे तो कोई भी आप फील्ड में एडमिशन्स लोगे, कोई भी एडमिशन, बीकॉम लोगे, बीएमएस लोगे, बैफ लोगे, बीए साइंस लोगे, बीएससी लोगे, वो आपके सिलेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोफाइल कोर्स में जाओगे। अब यहाँ पर एक बच्चे को कोई भी कॉलेज में जाएगा तो उसको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और सब्जेक्ट कुछ इस तरह है, 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट है मेजर सब्जेक्ट और एक पार्ट है माइनर सब्जेक्ट। एक कौन सा पार्ट है? मेजर। और एक क्या है? इंटरेस्टेड। क्या, ये जरा ध्यान से समझना, क्योंकि तुम्हारे को खास करके यही बात समझाना था। अब मान लो कि मैंने 12वीं का रिजल्ट आ गया और मैंने माइंड बना लिया कि मैं ना बीकॉम में एडमिशन लूँगा, और मैंने बीकॉम क्या सोचा, चलो मैं रिजवी में जाता हूँ और बीकॉम में एडमिशन ले लेता हूँ। अब मैं बीकॉम में एडमिशन ले लिया तो मेरे जो मेजर सब्जेक्ट हो गए वो बीकॉम के हो गए, और बीकॉम के मेजर सब्जेक्ट क्या होते हैं? फाइनेंशियल, कॉस्टिंग, टैक्स, ये मेरे मेजर हो गए जो मुझे करना ही पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे हाथ में, वो है माइनर। माइनर सब्जेक्ट जो तुमको करना है करो। अगर तुमको लगता है कि तुमको डांस में ही इंटरेस्ट है, डांस में जाओ। तुमको लगता है सिंगिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में जाओ। तुमको लगता है कि हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में जाओ। तुमको लगता है फिलॉसफी करना है, फिलॉसफी करो। तुमको लगता है, जो तुमको लगता है माइनर सब्जेक्ट तुम वो लो, मतलब वो आपकी चॉइस है। आप साइंस स्ट्रीम का ले सकते हो, हाँ ले सकते हो। आप आर्ट्स का स्ट्रीम में ले सकते हो, हाँ ले सकते हो। आप स्पोर्ट में ले सकते हो, हाँ ले सकते हो। मतलब आप माइनर सब्जेक्ट में इंटर्न्स भी कर सकते हो, एनजीओ के साथ जुड़ के काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये हो गए 3 माइनर सब्जेक्ट जो अब तक कभी नहीं, हमारे टाइम में तो नहीं था। हमको तो इतना ही मालूम था कि भाई मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, अगर मैं एफ आई बीकॉम ओल्ड पोर्शन होता तो क्या होता था, मेरे को एफ ए होता, मैथ्स होता, एफ सी होता, बी सी होता, ये सारे सब्जेक्ट्स होते थे मेरे को। लेकिन अब सिर्फ 3 मेजर हो गए और 3 माइनर, और माइनर तुम्हारी चॉइस। अरे किसी को क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट हो गया वो, जाओ। नहीं मुझे डांस में इंटरेस्ट है, जाओ, वो सब्जेक्ट हो गया। मतलब आपको बीकॉम के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी करना पड़ेगा, इंटर्न्स करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स में या कुछ भी, बस थोड़ा सा तुम्हारी मर्जी, जिसमें आपको और इंटरेस्ट है तुम करना चाहते हो वो भी कर दो, वो तुम्हारा माइनर सब्जेक्ट हो जाएगा। आर्ट्स में लेना आर्ट्स में जाओ, साइंस में लेना साइंस में, कुछ भी कर सकते हो। अब कोई ऐसा रूल्स नहीं रहा। तो आई थिंक सो माइनर समझा होगा आपको कि माइनर क्या है। तो मेरे को ये बताना था कि मेजर और माइनर, मेजर तो आपका मेन कोर्स सब्जेक्ट होगा, वो फिक्स होगा, जो सिलेबस होगा, लेकिन जो माइनर होगा वो आपकी चॉइस होगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने रिजवी में कॉलेज में एडमिशन लिया, मेजर मेरे को वहीं से मिल गया। कहाँ से मिल गया? रिजवी से। अब मैं बोल रहा हूँ यार मुझे है ना हिस्ट्री करना है, हिस्ट्री, और हिस्ट्री आर डी नेशनल कॉलेज का अच्छा है, तो मैं हिस्ट्री को आर डी नेशनल कॉलेज में भी ले सकता हूँ। दूसरा सब्जेक्ट, मान लो कि मेरे को आईटी करना है, वो एमएमटी का अच्छा है, तो मैं एमएमटी में भी एडमिशन ले सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है यार मुझे स्पोर्ट करना है, लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छा है, तो मैं मुंबई यूनिवर्सिटी छोड़ो, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन ले सकता हूँ। मतलब तुम्हारी चॉइस है। तुम कॉलेज चेंज करना चाहते हो, 3 सब्जेक्ट है, तुम कोई भी कॉलेज में ले सकते हो। अरे वो कॉलेज तो छोड़ो, इनकेस तुमको यूनिवर्सिटी दूसरी लेना है तो आप यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हो। यार मुझे हिस्ट्री ना मुंबई यूनिवर्सिटी से नहीं करना है, मुझे पूना यूनिवर्सिटी, ले सकते हो, जो यूजीसी यूनिवर्सिटी होगी। मतलब माइनर में इतने चॉइस है तुम्हारे पास। कॉलेज भी दूसरी, मतलब बोला जा रहा है तो क्या मतलब आपके दिमाग में ये क्रिएट हो रहा है कि सर फिर हम लोग 3 सब्जेक्ट का तो एक जगह हो गया, बाकी 3 के लिए अलग अलग। अगर तुम्हारी रिजवी कॉलेज में ही अगर मुझे सब कुछ मिलता है तो मैं वहीं रहूँगा, लेकिन मेरा दिल करता है नहीं मुझे ये चीज़ वो कॉलेज में ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, जा सकते हो। वो यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। वो ऐसे आपकी चॉइस पे छोड़ दिया, उसमें कोई भी आपको रूल्स नहीं है कि आपको यही करना है। तो आई होप सो माइनर सब्जेक्ट समझा। तो माइनर्स के लिए आप अलग कॉलेज या अलग यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हो।
ये था मेरा मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट। अब माइनर में क्या क्या सिलेबस आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, इसके बारे में अभी भी थोड़ा सा हम लोग को डाउट्स है, क्योंकि बोला जा रहा है कि 30 मई को, ये मई की 30 तारीख को एक प्रॉपरली सर्कुलर आने वाला है डिग्री सेक्शंस के लिए। ये जो मैं बातें बोल रही है, रिसेंटली हम भी एक मीटिंग अटेंड करके आए वहाँ से, और हमने सुने, तो वहाँ पे भी हमें बहुत डिटेल में, लेकिन हम लोग अभी डिटेल्स में नहीं बता रहे, ये जितनी जानकारी हम लोग ऊपर ऊपर से वो हम लोग आपको दे रहे। 30 तारीख को बहुत बड़ा सर्कुलर आ जाएगा जिसमें आपको पूरा फ्रेमवर्क रेडी मिल जाएगा, और लगभग जो बातें हम बता रहे 100% वही बातें तो रहेगी, लेकिन डिटेल्स में रहेगी। और लगभग मैं बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट अगर 20-25 के बाद ही यही महीने में आता है, अब रिजल्ट के बाद आपको एडमिशन लेना है तो आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि मेजर तो चलो मैं जो भी सिलेक्ट कर दे वो तो मेजर हो गया, माइनर किस में चाहिए, क्योंकि वो सिलेक्शन करना भी ज़रूरी है। अब आते हैं अपार्ट ऑफ थिंग, मैंने तो बता दिया 5-4 साल की डिग्री बता दिया, मेजर और माइनर का इशू बता दिया। अब जो दूसरी बात जो करता हूँ वो है क्रेडिट। अब पहले क्या होता है, हम लोग मार्क्स मतलब बोलते थे ना, एग्ज़ाम देते तो मार्क्स मिलता था, अब मार्क्स पे नहीं, अब सारा काम क्रेडिट पे हो। अभी क्रेडिट क्या चीज़ है एक्चुअली? क्रेडिट पहले तो आपको बता दूं कि जैसे आप लोग देखते होंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड या लाइसेंस देखते हो, तो कैसा होता है, जैसे ये लाइसेंस है मेरा, कैसे ये कार्ड है, ऐसे ही एक आपका एक आइडेंटिटी कार्ड बनने वाला है। और इस कार्ड को एक्चुअली कुछ इस तरह दिखता है, ऑलरेडी डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स को दे चुके हैं, ये ऐसा रहेगा, ये डिजिटल है, आपको पता है ना, डिजी लॉकर करके एक ऐप होता है जिसमें गवर्नमेंट के, ये डिजी लॉकर का है फोटो है, ये गवर्नमेंट है, और ये बता रहा है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, और इस कार्ड को एक्चुअली एबीसी कार्ड बोला जाता है, और एबीसी का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये एक आपका, जैसे आपके लिए पैन कार्ड आ गया, आधार कार्ड आ गया, अब तुम्हारे लिए ये बैंक क्रेडिट भी आ जाएगा। हम लोग को भी फर्स्ट टाइम लगा कि बोला शायद बैंक में खाता खुल रहा है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, ये तो एजुकेशन का मार्क्स जोड़ रहा है, और ये कार्ड ऐसे गवर्नमेंट का सिंबल है, तो ये कार्ड हर स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। और इस कार्ड के फायदे यही है कि आपका पूरा पढ़ाई का जो भी आपके हिस्ट्री है करियर का, वो सारा इसमें रिकॉर्ड होगा। कल आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको पेपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड दिखा दो, वो अपने स्कैनर में डालेगा, आपका पूरा बायोडेटा सामने आ जाएगा। कुछ भी आपको बायोडेटा लेके पेपर घूमते थे ना हम लोग, खत्म, कार्ड है। आज मैं क्या करता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस, अभी आधार कार्ड का स्कैनर आता है बारकोड, तुम खुद स्कैन करो, तुम्हारी डिटेल्स आ जाती है। वैसे ही तुम्हारा जब ये कार्ड बनेगा, जब स्कैन करेंगे कोई भी, तो तुम्हारी डिटेल्स आएगी कि आपने क्या पढ़े हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, कितना क्रेडिट अर्न कर रहे हो, तुम्हारी वैल्यू, मतलब तुमने क्रेडिट अच्छा बना के रखो या बुरा क्रेडिट बना के रखो, ये सारी चीज़ें। और ये क्रेडिट अर्न करना मतलब एक मार्क्स जैसा है, तो ये आसान नहीं है, ये बहुत टफ वे पे है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा तुमको कि अगर आप लोग ज्वाइन करते हो, कॉलेजेस ज्वाइन करते हो या माइनर के ज्वाइन करते हो, तो आप इस क्रेडिट को अर्न माने तो कमाओगे कैसे। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में भी, थोड़ा इसमें मुझे मालूम नहीं, मालूमात कम है क्योंकि मैंने इस पर स्टडी नहीं किया। तो सानिया आपको है ना, जो क्रेडिट्स की अर्निंग कैसे होगी, क्या होगा और क्रेडिट क्या चीज़ है, वो सब सानिया भी बताएगी आपको। तो जो क्रेडिट बता रही है सानिया, तो सानिया मैम जो भी आपको बताएगी उस पर एकदम ध्यान दो कि क्रेडिट हमको स्कोर कैसे करना है, क्योंकि आई थिंक सो अगर ये अप्लाई हो जाता है और तुम क्रेडिट के सिस्टम में आ गए तो आपको उस टाइम कोई समझाने वाला नहीं रहेगा। ठीक है सानिया? हाँ चलो, अभी जो क्रेडिट की बात है, अभी क्रेडिट गेन कैसा करेंगे। अब समझो बोलेंगे मार्क्स से गेन होंगे क्या, जो मेजर सब्जेक्ट्स है उसके पेपर देंगे तो मार्क्स आएंगे तो उससे क्रेडिट आने वाले हैं क्या? नहीं, मार्क्स से लेना देना ही नहीं है क्रेडिट का। अभी जो सर्कुलर एक्टिविटीज़ बोल रहे हैं ना कि प्रैक्टिकल, अभी थियोरिटिकल से मसला ही नहीं है क्रेडिट का। क्रेडिट कैसा गेन करेंगे, समझो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर अपना कैसे 3 साल का रहता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 13, 14 देन 15। फर्स्ट ईयर में आपको कितनी क्रेडिट गेन करनी होगी? 40 क्रेडिट, 40 क्रेडिट्स गेन करनी होगी।
अभी समझो सबसे पहले मैं एक क्रेडिट कैसे गेन करूँगी। फॉर एग्जांपल मैं समझो 15 आवर्स का लेक्चर बैठ रही कॉलेज में, कंटिन्यू 15 आवर्स नहीं बट मतलब ऐसे जोड़ के 15 आवर्स का एक लेक्चर बैठ रही, तो मेरे को एक क्रेडिट गेन होगी। दूसरी क्रेडिट मैं कैसे गेन करूँगी, समझो मैं किधर अभी कॉलेज में कोई और एक्टिविटीज़ नहीं होती, कुछ प्रैक्टिकल्स होते, तो मैं 30 आवर्स का प्रैक्टिकल बैठ रही हूँ, कर रही हूँ प्रैक्टिकल, तो मेरी सेकेंड क्रेडिट गेन होगी। फिर मैं समझो तीसरी क्रेडिट कैसे गेन कर सकती हूँ, समझो मैं 45 आवर्स का किधर इंटर्नशिप कर रही हूँ, किधर काम कर रही हूँ, या मैं किसी NGO से टाई अप कर रही हूँ, उधर काम कर रही हूँ, तो मेरी तीसरी क्रेडिट गेन हुई। मतलब इन एवरेज कितनी आपको एक क्रेडिट अगर आपको गेन करनी है तो आपको 30 आवर्स उसमें देने पड़ेंगे। तो एक क्रेडिट के लिए आपको कितने आवर्स देने, 30 आवर्स। तो ओवरऑल फर्स्ट ईयर में आपको कितनी क्रेडिट गेन करनी है, 40। सेकेंड ईयर में कितनी क्रेडिट गेन करनी होगी, 40। तो 40 कितने हो गए, 80। फिर थर्ड ईयर में और 40 जोड़ेंगे तो कितनी हो गई, 120। अभी जैसे कि मैंने बोली 30 आवर्स में एक क्रेडिट, तो तुमको पूरे ईयर में कितने आवर्स बिताने होंगे, 1200 आवर्स, तो आपको जाके आएगी 40 क्रेडिट्स। बराबर समझे क्रेडिट का मसला क्या है, कितनी एक क्रेडिट के लिए कितना चाहिए अपने को, 30 आवर्स दे रहे हैं तो ही एक क्रेडिट, और गेन कितनी करनी है क्रेडिट, 40 क्रेडिट। तो इन ऑल अपने को 1200 आवर्स डालने हैं किधर, तो अपने को मिलेगा 40 क्रेडिट। अब आया रिजल्ट पे, समझो मेरा फर्स्ट सेम हुआ, रिजल्ट आया। अभी समझो पहले जैसा था 6 सब्जेक्ट्स होते थे, उसके मार्क्स आए तो आपको उसके ग्रेड मिल जाएंगे। जैसे 60+ आया तो A ग्रेड में आ गए, फिर 80+ आया तो O ग्रेड में आ गए, ऐसे ABCD करके ग्रेड। तो पहले कैसे ग्रेड आते थे, मार्क्स पे आते थे, अब ग्रेड कैसे आएंगे, क्रेडिट बेस पे ग्रेड आएंगे। 40 में से तुमने कितनी क्रेडिट कमाए तो तुमको आ रहे वो ग्रेड, अच्छे क्रेडिट कमाए तो O ग्रेड आ गया, थोड़ा कम कमाए तो ABCD गिर गया। समझ में आया क्रेडिट कैसे गेन कर रहे हैं। एक क्रेडिट कितने घंटे में, 30 आवर्स, और ओवरऑल अगर तुमको 40 क्रेडिट गेन करना है तो कितने, 1200 आवर्स बिताने हैं। मतलब पहले कैसा होता था, अभी कैसा करते, बंक कर दो लेक्चर्स, लास्ट में इंपॉर्टेंस मिल जाएंगे, सेमिस्टर दे दो, आ गए मार्क्स, KT 1-2 में लगी, पास हो जाते। पर अभी ऐसा नहीं, थ्योरी तो तुमको करनी है, वो अलग, पेपर देने हैं वो अलग, पर क्रेडिट गेन करना है अलग। इसलिए लोग ने क्या करे, थ्योरी पे अभी तुमको रिजल्ट नहीं आएगा, किस पे रिजल्ट आएगा, क्रेडिट पे रिजल्ट आएगा। समझ में आया। और क्रेडिट भी कैसा गेन करना, अगर तुमने समझो किधर NGO पे, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो जाके आप कॉलेज में दे दो, फिर उन लोग अपने हिसाब से अपने बैंक ऑफ क्रेडिट में डाल देंगे, अपने को उस पर इशू नहीं है, उन लोग कॉलेज वाले ये सब काम करें। बराबर क्रेडिट का समझ गया। अब इसके बाद आएगा एडमिशन प्रोसेस, जैसे 12th हो गया तब आएगा एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस पे क्या चेंजेस है NEP की वजह से, तब भी सर समझाएंगे। भाई क्वेश्चन है, तो क्रेडिट का मसला ये है, क्वेश्चन आप करते हैं लास्ट में, पहले डिटेल्स दे दो। तो जैसे सानिया ने बताई आपको कि कैसे आपको क्रेडिट अर्न करना है, तो मुझे तो इतना ही समझ में आया कि सानिया बोली कि हर साल हमें 40 क्रेडिट अर्न कैसे भी करना है, और उस 40 क्रेडिट को अर्न करने के लिए मुझे हर साल 1200 आवर्स में एक्टिविटी करना पड़ेगा। अब उसमें लेक्चर अटेंड करना, इंटर्नशिप करना, जो भी हो, और ऐसे ही जाके एक साल में 40 क्रेडिट अर्न होगी, और 3 साल के अंदर हमें 120 क्रेडिट अर्न करना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारी एक वैल्यू अच्छी बनेगी। तो ये क्रेडिट के बारे में जो सानिया बताई, आई थिंक सो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर फिर भी इसके बारे में कुछ डिटेल्स, अगर कुछ इशू रहेगा अपन बाद में बात करते हैं उसके ऊपर, लेकिन क्रेडिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो डिटेल्स बताई सानिया ने उस पर ज़रा ध्यान देना। अब आते हैं हम लोग एडमिशन प्रोसेस की बात है। अभी आप लोग जब एडमिशन्स के लिए लेने जाएंगे तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉलिसी है, बहुत सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट कर लेंगे, बहुत सारे कॉलेज अभी नहीं एक्सेप्ट, उनको 4-5 साल लगेगा। तो तुम्हारे लिए चैलेंज ये होगा कि अभी तुम्हारे पास अगर ये पॉलिसी आ गई तो तुम्हारे पास सामने 2 टाइप की कॉलेजेस हैं, जिसने ये पॉलिसी एक्सेप्ट कर चुका है और जिसने ये पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं। अब तुम लोग के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा? तो बेसिकली जो पॉलिसी एक्सेप्ट किया है वही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारे को जब जॉब्स के लिए इशू होगा तो तुमको न्यू पॉलिसी से ही ज़्यादा मायने रहेगी। ठीक है। अब एडमिशन प्रोसेस में क्या होगा कि पहले तो मैं आपको बता दूं, आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको तो पहले ये मालूम होना चाहिए कि कॉलेजेस में एडमिशन 2 टाइप की कॉलेजेस आपको मिलेगी, एक होगी ऑटोनोमस और एक होगी चॉइस बेसिस। ये 2 टाइप की कॉलेजेस होती है। फॉर एग्जांपल मैं अभी बैंड्रा इसमें हम लोग है ना,
तो मैं आपको बता दूं कि जैसे एक चेतना कॉलेज है, राइट, और एक तरफ हमारी मान लो कि रिजवी कॉलेज है। चेतना कॉलेज इज़ अ ऑटोनोमस कॉलेज, रिजवी इज़ अ चॉइस बेसिस कॉलेज। अब चॉइस बेसिस और ऑटोनोमस में इतना ही डिफरेंस है कि ऑटोनोमस का मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से काम नहीं करती, वो अपने खुद का टाइम टेबल बनाती है, खुद का सिलेबस करती है और बच्चों को सिलेबस का एग्ज़ाम दे लेती है, पढ़ाती है, जो भी है उनका खुद का रहता है लुकआउट। वो लोग कोई यूनिवर्सिटी से टाइप खाली बस है, यूनिवर्सिटी अप्लाइड है बट वो भी हट जाएगा, बट यूनिवर्सिटी से अभी उनका कुछ वो नहीं रहता है। लेकिन चॉइस बेसिस हर चीज़ सिलेबस से लेके टाइम टेबल कहाँ से आता है, यूनिवर्सिटी से आता है। तो जैसे रिजवी कॉलेज अगर चॉइस बेसिस पे, तो उनको टाइम टेबल है, उनका सिलेबस है, वो सब कहाँ से आएगा, यूनिवर्सिटी से आएगा। तो एडमिशन लेने के टाइम पे आपको देखना है कि ज़्यादातर तो इसमें ज़्यादा वैल्यूबल किसकी कौन सी कॉलेज होती है, वो होती है ऑटोनॉमस। अब ऑटोनॉमस कॉलेज का एक और मसला एक और बता दे रहा हूँ। ऑटोनॉमस कॉलेज के अंदर अगर आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो आपको सबसे पहले चैलेंज मिलेगा परसेंटेज का कट ऑफ, क्योंकि ऑटोनॉमस के कट ऑफ थोड़े ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ऑटोनॉमस बोले तो हाई प्रोफाइल कॉलेजेस आ जाती है जिसके अंदर परसेंटेज का खेल है। और अगर मान लो कि आप परसेंटेज के कैटेगरी में आ भी जाते हो कि भाई कैटेगरी आ गई मेरा इतना परसेंटेज में मेरा नाम भी आ गया, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आपको पहले एडमिशन से पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम बोला जा रहा है कि अब तो ऑटोनॉमस चॉइस में सब में लागू होने वाला है। लेकिन इसके ऊपर भी थोड़ी सी आर्ग्यू चल रही है, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बहुत सारी कॉलेज ने एक्सेप्ट कर चुकी है, करने को तैयार है। अब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम क्या है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है CUET करके है। CUET का फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो एडमिशन्स के लिए लिया जाता है, और ऐसा नहीं कि ये आने वाला है, ये ऑलरेडी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ रुइया कॉलेज या जेवियर कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ये कॉलेज में ऑलरेडी है कि अगर आपका परसेंटेज आ गया तो आपको एडमिशन से पहले एक CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और फिर उसका जो परसेंटेज निकला उस बेस पे तुम्हारा एडमिशन होगा। अगर पास हुए तो मिलेगा, नहीं हुए तो सॉरी, ट्राई टू नेक्स्ट कॉलेज। ये अभी भी है, कई सालों से चल रहा है ये कॉलेजेस में, और बाकी जो कॉलेज है वो ये सबको भी एक्सेप्ट करने, देयर इज़ अ पूछा गया बहुत सारी कॉलेज कि ये चीज़ आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तो बोला हाँ। लेकिन फिर भी आर्ग्यूमेंट कहाँ चल रहा है कि अभी जैसे 12th के बच्चे पास होते बोर्ड, तो 12th की महाराष्ट्र बोर्ड बच्चे पास होते तो बोर्ड्स का बच्चा रिजल्ट लेके आता तो क्या बोलते हैं कि हमारे बोर्ड्स पे यकीन नहीं है, बच्चा चीटिंग करके पास हुआ होगा क्या, तो आप एंट्रेंस ले रहे हो। बात वो नहीं आती, बात क्या आती है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम में कभी कभी काफ़ी बच्चे लोग देते हैं, जिसमें क्या होता है कि किसी की कैपेबिलिटी ऊपर होती है लेकिन उसका मार्क्स नीचे आ जाता है, और किसी की कैपेबिलिटी नीचे होती है उसका मार्क्स ज़्यादा आ जाता है। मतलब वो जो 12th में पेपर दिया होगा आगे पीछे से देख के करा होगा, या मान लो कि चीट किया होगा, या मान लो कौन सी उसका पेपर ही ईजिली चेक हुआ होगा, कोई भी कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उनको वो बोलते हैं कि वो बच्चे पास है, हमारे लिए वो बच्चे पास है, बट वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है कि हमारे कॉलेज के वो कोर्स वो क्रैक कर सकते हैं, इसके लिए वो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं CUET। और फिर उसमें क्या होता है, फिर पता चलता है कि जो लोवेस्ट मार्क्स परसेंटेज वाला बच्चा है ना वो ज़्यादा स्कॉलर है और उसको CUET में अच्छा आया है, और जो हाईएस्ट परसेंटेज वो डफर बच्चा उसको CUET में कम आया है, और एक्चुअली CUET के रिजल्ट के हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा। तो मतलब ये कॉलेजेस में अगर सारी कॉलेजेस में अप्लाई हो गया तो मतलब आपके लिए एक चैलेंजिंग हो गई क्या, कि साला बोर्ड एग्ज़ाम भी दो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दो। और अगर ये बोला जा रहा है कि मैक्सिमम कॉलेजेस ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, जितनी भी बड़ी कॉलेजेस है, CUET बोला जा रहा है। अगर आप बैंड्रा जोन में रह रहे हो, तो जैसे हम बैंड्रा जोन में हैं, बड़ी कॉलेजेस की बात होती है, चेतना हो गई, RD नेशनल, MM के, फिर अपना एंड्रूस हो गई, रिजवी हो गई, ये सारी बड़ी कॉलेजेस है। तो ये सारी बड़ी कॉलेजेस डेफिनेटली ये CUET का एक्सेप्ट करेगी ही करेगी, जहाँ तक हम लोग को 100% चांसेस लग रहे हैं। बाकी अब ये भी प्रिपेयर हो, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर उसमें क्या पूछेगा, इसके सिलेबस क्या होगी। CUET का जो सिलेबस होते हैं, तो पेपर जब भी होता है तो उनकी वेबसाइट पे वो क्वेश्चन लास्ट के क्वेश्चन पेपर रहते हैं, और क्वेश्चन कुछ और नहीं रहेगा, जो भी आपने 11th-12th में पढ़े हो वही कंसिडर करके मिक्सअप सिलेबस करके आपको वो CUET का एग्ज़ाम होता है। वो इतना कोई पैनिक नहीं है, वो प्रोफाइल के ऊपर आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा। उसमें सिर्फ देखेंगे कि आपने 11th-12th में जो पढ़े वही चीज़ आपको एक MCQ टाइप में होता है ना, OMR वैसा वाला है, ठीक है। बात कर रहा था
एंट्रेंस एग्ज़ाम बेसिकली मैंने क्या बताया कि कॉलेज में आपके वेबसाइट पे जो भी कॉलेज में अप्लाई करोगे तो उस कॉलेज में आपको लास्ट के क्वेश्चन पेपर उनके हो अगर हुए होंगे तो मिल जाएंगे, वरना उन लोग सिलेबस बता देते कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आपके जो भी प्रोफाइल आप सेलेक्ट करोगे उसी के बेस पे होगा, ठीक है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कैसा है, अब ये ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। अगर ऑनलाइन भी हुआ तो आपको वही कॉलेज में जाके देना पड़ेगा, घर से नहीं दे सकते। और ऑफलाइन हुआ तो भी वही कॉलेज में। और होता कैसे MCQ टाइप पे होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति वाला हिसाब, वैसे टाइप के, ठीक है। तो वो टाइप के क्वेश्चन होंगे, खाली आपको टिक मार्क करके आना है। तो वो जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा हम लोग टाइम टू टाइम अपडेट कर देंगे। बट एक चीज़ ये क्लियर कर लो, CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम आने के चांसेस है। और ज़्यादातर तो जितनी बड़ी कॉलेजेस, अच्छी कॉलेजेस, ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, इसमें होने के चांसेस ज़्यादा है। अपार्ट ऑफ दैन कि आप कॉलेजेस सेलेक्ट क्या करोगे और कैसे करोगे, क्यों करोगे, मैंने तो ऑटोनॉमस बता ही दिया था। बट क्या है आगे जाके क्या इश्यूज़ होगा, तो वो कॉलेज सिलेक्शंस के ऊपर और ज़्यादा डिटेल्स के ऊपर सानिया बताएगी, बिकॉज ऑफ क्योंकि इधर कुछ चेंजेस है कॉलेजेस के। तो जो सानिया बताएगी उस पर भी आप ध्यान देना, क्योंकि अभी 12th के रिजल्ट के बाद आपको एडमिशन्स कॉलेज में लेना है। तो आपके लिए ऑप्शनली कौन सी कॉलेज सही रहेगी, क्या रहेगी, वो आप लोग एक बार सुन लीजिए। जो भी क्वेश्चन है आप लास्ट में हम क्वेश्चनरी जो है करेंगे उसमें पूछ लेना आप, ठीक है सानिया। हाँ चलो, अभी जैसे कि एडमिशन प्रोसेस होगा, अभी दो तरह की कॉलेज बोले सर ने, कौन सी, एक ऑटोनॉमस और एक चॉइस बेसिस। इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, ऑटोनॉमस खुद से चलती है और अपनी चॉइस बेसिस क्या होती है, यूनिवर्सिटी से चलती है, बराबर। अब इसमें यूनिवर्सिटी कैसा रोल प्ले करती है, समझो एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला जैसे कि अपनी कौन सी हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, उसके अंडर ना 900 कॉलेजेस आती है। अपनी मुंबई में, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर कितनी कॉलेजेस आती है, 900। अब वो क्या करती है, जैसे कि अभी 12th के बाद 12 बोर्ड है अपना, उसके बाद अपन 15 को भी बोर्ड ही कंसिडर करते हैं एक तरह का। क्यों करते हैं, क्योंकि 13 कॉलेज में दे होता है, 14 भी कॉलेज में होता है, 15 कैसा होता है, बोर्ड जैसे, जैसे सेंटर पे देते हैं ना वैसे, और वो भी यूनिवर्सिटी से टाइम टेबल आता है, उससे लिंक्ड अप होता है, बराबर 15 का पेपर, इसलिए। बट अभी चेंजेस क्या हुआ है, जो यूनिवर्सिटी का जो अम्ब्रेला टाइप है ना वो हटने वाला है। अभी यूनिवर्सिटी टाई अप नहीं होगी, 15 का भी जो एग्ज़ाम होगा वो कौन लेगा, कॉलेजेस ही लेगी, बराबर। अब ये अथॉरिटी सबको मिलेगी क्या, नहीं, ये अथॉरिटी किसको मिलेगी, जो कॉलेजेस 3000 बच्चे, 3000 बच्चे हैं उनके पास। फॉर एग्जांपल पोद्दार होगी, पोद्दार बड़ी कॉलेज है, उसके पास तो 3000 स्टूडेंट्स होंगे, तो 15 का पेपर वो खुद लेगी। तो अभी कैसा होता था, अगर आपको रिजल्ट आता है ना तो ऊपर क्या लिख के आता था, पहले यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, अभी क्या लिख के आएगा, पोद्दार इंस्टीट्यूट। क्यों, क्योंकि वो 3000 स्टूडेंट है उसके पास, इसलिए वो अपना पेपर लेगी, तो उसको अथॉरिटी है कि वो अपना नाम डाल सकती है आपके रिजल्ट में। बट छोटी कॉलेजेस ऐसा डाल सकती है क्या, जो 500 स्टूडेंट्स, 600 स्टूडेंट्स उसके पास है, नहीं, उनको ये अथॉरिटी नहीं है। वो क्या करेगी, अगर 500 है समझो एक कॉलेज के पास बच्चे, तो वो चाहे वो बंद कर ले, या फिर ऐसे 4-5 इंस्टीट्यूट को मिला दे, 3000 बच्चे का ऐसा बना दे क्राइटेरिया, और उसमें अपना फिर रूल्स बना दे, वो अकेले रन नहीं कर सकती, बराबर। तो अब इसमें अगर समझो तुमने माइनर सब्जेक्ट लिए या फिर मेजर सब्जेक्ट लिए, 3000 का एक अपना इंस्टीट्यूट है जैसे पोद्दार, उसमें सब कुछ अपना एडमिशन हो जाए तो वो इजी गोइंग हो जाएगा। अगर तुमने छोटी इंस्टीट्यूट ली है बट अभी तक पॉलिसी आई नहीं है, अगर पॉलिसी आ गई और तुमने उसमें एडमिशन ले लिए, तो वो तो यूनिवर्सिटी अपनी इंस्टीट्यूट तो बंद हो जाएगा, तो आप कहाँ जाओगे, बराबर। तो आपको एम किधर करना है, जो कॉलेजेस बड़ी कॉलेजेस जैसे ऑटोनॉमस कॉलेज, उसमें ऑब्वियसली 3000 बच्चे होते ही हैं। बट अभी अपन किधर कतराते कि उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम आ जाता है, अपने को रिस्क तो लेना नहीं है, जिधर मिल रहा है चुप से छोटे कॉलेज में चले जाते हैं अपन। बट अभी ऐसा नहीं, रिस्क लेना पड़ेगा, अगर नहीं लिए तो बाद में फिर आपका करियर का तो ख़त्म ही हो जाएगा, समझ में आया। तो इससे अच्छा क्या बोल रही हूँ मैं, 3000 जो अच्छी अपनी इंस्टीट्यूट है उधर ले लो, अपनी ये छोटे जो 4-5 कॉलेज मिला के भी कुछ होगा तो उसमें कितने टैंट्रम्स होंगे वो अलग बात हो जाएगी। तो इसलिए अपना फर्स्ट अपना एम किधर होगा कि बड़ी कॉलेजेस में, आना नहीं आना वो बात की बात है, बट इधर एम करना है कि बड़ी कॉलेजेस में, ऑटोनॉमस कॉलेजेस में ही लेना है एडमिशन। अगर इन केस अपने छोटी कॉलेजेस में ले लिए तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं फ्यूचर में, तो वो एक्सप्लेन सर कर। कॉलेज सेक्शंस का समझा कि इसका ये मतलब है कि अपनी छोटी मोटी कॉलेज में जाना नहीं है, क्योंकि पता है, क्योंकि ये बोला जा रहा है
कि यूनिवर्सिटी का अब सब ख़त्म हो रहा है। अब जो कॉलेज के पास 3000 प्लस स्टूडेंट्स हैं वो खुद एक यूनिवर्सिटी बन गई है। अब वो खुद एक यूनिवर्सिटी बन गई है और वो आप यूनिवर्सिटी का नाम नहीं डालेगी, वो अपने कॉलेज का ही नाम डाल के देगी कि ये कॉलेज है, यहाँ से बच्चे ने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या बैचलर करा है। तो छोटी कॉलेजेस में लेने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि आगे जाके आपको फ्यूचर्स में इश्यूज हो गए। तो ऑटोनोमस कॉलेजेस चॉइस करना, या बड़ी कॉलेज अगर चॉइस बेसिस भी ले रहे हो तो बड़ी कॉलेज, कि कल अगर वो ऑटोनोमस भी हो जाए तो वो अपना खुद का एक वजूद होगा उसका, ठीक है। तो अब फ्यूचर इश्यूज में क्या है ना, इस बात पे कि अगर मान लो कि हम लोग ने, मैं पहले बताया था कि पहले तो ऑटोनोमस ही सेलेक्ट करो। दूसरी बात ये भी है कि अगर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाता है कि मान लो कि वो पहले बोला था कि पॉलिसी अभी कंफर्म लागू सब पे हुई नहीं, कुछ कुछ कॉलेज को टाइम लगेगा, कुछ कुछ कॉलेज एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लो कि आपने ऐसी कंडीशन में आ गए कि आपने ओल्ड पॉलिसी वाली कॉलेज एक्सेप्ट कर लिए और न्यू पॉलिसी में कुछ लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका जो भी फीडबैक आएगा, लॉस पॉइंट, अभी न्यू पॉलिसी का तो एडवांटेज ही होगा, ओल्ड कॉलेज का तो डिसएडवांटेज होगा। तो फ्यूचर में जाके आप जॉब के लिए जब आप बैठोगे तो डेफिनेटली जो न्यू पॉलिसी जाके बच्चा रहेगा तो वो तो कार्ड लेके बैठा रहेगा ना, और जो ओल्ड पॉलिसीज में पढ़ा रहेगा तो वो तो पूरा फाइल लेके बैठा रहेगा, और वहीं पे एचआर देख लेगा कि ये बच्चे ने न्यू पॉलिसी से पढ़ा है या ओल्ड पॉलिसी। और तुमको भी पता है जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोग उसका ज़्यादा डिमांड करते हैं ना। तो जब एजुकेशन की पॉलिसी भी नई आ जाएगी तो आगे जॉब्स के लिए भी एचआर लोग कौन सी पॉलिसी को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, ओल्ड या न्यू। तो मतलब पहले ही से अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। तो बोला ये जा रहा है कि फ्यूचर इश्यूज होंगे। अगर मान लो कि आपके सामने ऐसा आ जा रहा है, यार ये कॉलेज में ओल्ड पॉलिसी, ये कॉलेज में न्यू पॉलिसी है, लेकिन मुझे एडमिशन दोनों में मिल रहा है, तो मैं तुमको एक ही बोलूँगा, जो न्यू पॉलिसी एक्सेप्ट किया वही कॉलेज में जाओ। भले स्टार्टिंग होगा, लेकिन एक चीज़ है, आपका करियर सेफ होगा। ओल्ड पॉलिसी में अगर आ गए और कभी कुछ हुआ तो फिर मसला हो जाएगा। तो ये हमारा कहना है कि आप फ्यूचर इश्यूज जो है, फ्यूचर्स में इशू हो जाएंगे अगर आपने एक भी गलत डिसीजन ले लिया। तो अभी एक सीधी सी बात कि मैं एक बार वापस बता दूं कि आज हम लोग ने मीटिंग में क्या क्या मेन मुद्दे पे बात करे। समरी की बात आ रही है तो मैं एक बार समरी बता दे रहा हूँ कि हम लोग ने जैसे मीटिंग में स्टार्टअप किए थे, क्या बात से, कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि न्यू पॉलिसी जो हुआ है, स्कूल और डिग्री में दोनों में चेंजेस हुए हैं। तो स्कूल्स के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो 5+3+3+4, उसकी डिटेल्स मैंने स्टार्टिंग में दे दिया। जो आपके लिए तो फ़िलहाल कोई यूजेबल नहीं है और ना ये साल के बच्चों के लिए है, वो अगले साल के बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी आपके भाई बहन कोई होगा उनके लिए बता देना। उसके बाद मैंने बताया था कि आपके लिए अंदर क्या, कि मैंने बताया ना डिग्री में होगा तो कितने साल की डिग्री, 4 साल की, और 4 साल की डिग्री में भी हर साल तुमको क्या मिलने वाला है, सर्टिफिकेट्स। वो आपको भी समझ में आ गया। और फिर उसके बाद मैंने बताया था मेजर और माइनर, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट, जिसमें आपको अभी फ़िलहाल फोकस मेजर, तो चलो आप कोई भी प्रोफाइल सेलेक्ट कर लोगे, मेजर हो जाएगा, लेकिन माइनर क्या लोगे, क्योंकि वो चॉइस है ना, तुम्हारी चॉइस पर है, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद फिर मैंने क्रेडिट्स के ऊपर बताया था थोड़ा, सानिया ने उसके ऊपर डिटेल्स दी थी क्रेडिट के ऊपर, राइट। और वो कार्ड आपको मिलेगा, जैसे एक पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसा होता है वो मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि एडमिशन प्रोसेस में आपको क्या चैलेंजिंग मिलेगी, क्योंकि अगर एडमिशन होने के पहले से भी आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर ये लागू हो गया तो। अब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई और नहीं, CUET है, ठीक है। और उसके बाद सानिया ने बता दी कि अपने को कौन सी कॉलेज लेना चाहिए, राइट। तो बेटर ही वो समझ के चलो। बाकी इसके बाद अगर आपको कोई भी इश्यूज़ है, क्या है, तो अगर कुछ ऐसे डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो अभी, अगर कुछ डाउट्स है तो। ये हमारी मीटिंग का मेन बात थी जो मैंने बता दिया। अब इसके बाद आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए। क्रेडिट जो अर्न हो रहा है तो वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नेगेटिव में नहीं है, क्यों है नेगेटिव में जाएगा, वो तो तू काम कर रहा है, उतना वर्क कर रहा है तो क्रेडिट। मतलब जैसे अगर कुछ इशू हो गया कॉलेज में, जो भी हो जाता है, मतलब वो तू बोलना चाहता है कि कॉलेज में मैंने कुछ ऐसा कर मिसबिहेव कर दिया तो लोग मेरा क्रेडिट माइनस करेंगे। देखो ऐसा तो कभी तक कुछ अपडेट्स तो नहीं है हम लोग को, और मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि 15 घंटे की मेहनत कोई एक अचानक हटा देगा और बेचारे की 15 घंटे की मेहनत चली जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। बट फिर भी अगर ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसा डराया जाता है ना, तुमको LC दे देंगे तो यही डराएगा, तू ज़्यादा मस्ती करना, तेरे 2 क्रेडिट कार्ड अरे बड़े हो गया, फिर बोलेगा पहले 30 घंटे गए बर्बाद, है ना। ठीक है, हो भी सकता है, बोल नहीं सकते, टीचर डरा भी सकती है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि सिस्टम नेगेटिव वाला ऐसा कुछ आया है। अब तक तो सिर्फ प्लस के है, अब माइनस है तो उसके ऊपर भी पूछताछ करना पड़ेगा हम लोग को। और कोई क्वेरीज?
स्कूल में भी मेजर और माइनर रहेगा? नहीं स्कूल्स का नहीं, स्कूल्स के सिलेबस वो अलग रहेगा। माइनर में ये डिग्री में, ये डिग्री में हाँ। माइनर में एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तीन मेजर 3 माइनर और कुछ भी माइनर में तीनों अलग 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 जो तुमको करना है, कुछ भी साइंस से आर्ट से जो करना है करो। और कुछ भाई जैसे अपना पेपर भी उसमें कम मार्क्स है और क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट से पास हो जाएंगे। मेजर के सब्जेक्ट में पास कम आए, देखो मेजर में और मार्क्स में वो तुम्हारा CGPA GPA उसके मार्क्सिंग सिस्टम तुम्हारे रिजल्ट्स पे पता चलेगा। क्योंकि अभी भी हम लोग ने जो क्रेडिट्स के बाद बताए थोड़ा सा हम लोग भी माइनर से कंफ्यूज है कि मेजर में जो थ्योरी आप पेपर दोगे उसमें वो मार्क्स काउंट क्रेडिट के बेस पे किया जाएगा कि मार्क्स के बेस, वो अभी हम लोग परफेक्ट नहीं पता है। लेकिन क्रेडिट की फैसिलिटी इतना तो हमको पता है कि 15 घंटा लेक्चर बैठोगे तो 1 क्रेडिट मिलेगा, कहीं इतने घंटे इंटर्नशिप करोगे तो 1 क्रेडिट मिलेगा, ये करोगे तो 1 क्रेडिट। इतनी डिटेल्स हमारे पास है जो हमने दे दी। मैंने क्या बताया 30 मई को हम लोग को पूरा अपने को क्या मिलने वाला है क्राइटेरिया। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये तो बोलना ही भूलेगा कि ये जो लॉ है ये जो सब जून से अप्लाई हो जाएगा, मतलब जून में ही अप्लाई हो जाएगा 2023 में। मतलब मई को आया जून को अप्लाई हो गया, ऐसे ही हो गया। तो वो चीज़ है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस?